हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं। एलसीएम निकालने को हम लॉसो निकालना भी कहते हैं और एचसीएफ निकालने को हम मॉसो निकालना भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखने वाले हैं। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बस पूरा लास्ट तक देखो, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यार ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है 4, 10 और 12, यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं के एलसीएम को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में है 4, 10, 12, ठीक है। उसके बाद हम ये जो तीनों संख्याएं हैं ना, इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके कोमा के साथ में लिखेंगे, 4, 10, 12। फिर हम एक ऐसा लाइन बनाएंगे, ठीक है, और एक इस तरह का एक लाइन बनाएंगे। अब हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं बताओ। अभाज्य संख्या एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11। कुछ इस तरह की संख्याएं हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब हमें एक छोटा से छोटा अभाज्य संख्या लेना है जो इन 3 संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा हो। अब देखो 4 भी एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या है और 12 भी एक सम संख्या है, यानी कि 2 इन तीनों संख्याओं को भाग कर रहा होगा। तो हम यहां पर 2 लिखेंगे और भाग करने के बाद क्या आएगा, जब 2 4 को भाग करेगा तो हमारे पास में 2 आएगा भागफल। वैसे 2 जब 10 को भाग करेगा तो भागफल क्या आएगा, हमारे पास में 5 आएगा। वैसे ही जब 2 12 को भाग करेगा तो भागफल क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 गुणा 6 12 होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 3 और संख्याएं आ गए हैं, 2, 5 और 6। इसके लिए भी हम सेम करेंगे जैसे हमने 4, 10 और 12 के लिए किया था, यानी कि इसके लिए भी हमें एक छोटा छोटा अभाज्य संख्या खोजना है जो इन 3 संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा हो। अब बताओ वो छोटा सा छोटा अभाज्य संख्या कौन सा संख्या होगा, वो 2 ही होगा, क्योंकि देखो 2 खुद को भी भाग करेगा और 6 को भी भाग करेगा। 5 को भाग नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे क्योंकि कम से कम ये 2 संख्या को भाग कर रहा है। जब 2 को भाग करेगा तो भागफल में 1 आएगा। 2 क्या 5 को भाग करेगा, नहीं करेगा, तो उसे वैसे ही लिख दो, ठीक है। फिर देखो 2 जब 6 को भाग करेगा तो भागफल में क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि हमें पता है 2 तिया 6 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक 1 आ चुका है, एक 5 आ चुका है और एक 3 आ चुका है, यानी कि ये जो 5 और 3 है ये 2 अभाज्य संख्याएं आ गए हैं और एक 1 आ गया है। तब अब हमें यहाँ पर रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि एक ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा जो इन तीनों संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा हो, इसीलिए हमें यहाँ पर रुक जाना है। तो रुक जाएंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम बराबर कौन कौन से संख्याएं आए हैं, देखो 2, 2, 1, 5, 3, तो इन्हें गुणा कर दो, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 तिया क्या होगा हमें नहीं पता, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 20 गुणा 3 हमारे पास में आ चुका है। जब आप 20 को 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो हमारे पास में आएगा 60। तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आपको यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आई हैं, देखो हमने क्या किया, हमने 2 गुणा 2 4 किया, 4 गुणा 5 क्या हो गया, 4 गुणा 5 20 हो गया, तो 20 को लिखा, गुणा 3 है, गुणा 3 हमने लिखा, फिर आप 20 गुणा 3 कर सकते हो, देखना यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है। तो 60 हो गया हमारा एलसीएम जब हम 4, 10 और 12 के एलसीएम को निकाल रहे होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3, 9 और 15। तो अब हम इसके एलसीएम को निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम वैसा ही करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर संख्याओं को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन है 3, 9, 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इन संख्याओं को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, 3, 9, 15, ठीक है। अब ऐसा एक लाइन बनाएंगे और एक ऐसा लाइन बनाएंगे, और इसके लिए भी हम कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या खोज रहे होंगे जो इन तीनों संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा हो।
अब कोई एक ऐसा अभाज्य संख्या बताओ। देखो 2 तो किसी को भी भाग नहीं करेगा, फिर क्या आता है 3 आता है ना। देखो 3 अपने आप को तो भाग करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। 3 एक कम 3, 3 9 को भी भाग करेगा, 3 तिया 9, ठीक है। और 3 15 को भी भाग करेगा, 3 पच्चे 15, ठीक है। अब बताओ एक 1 आ चुका है, एक 3 आ चुका है और एक 5 आ चुका है, यानी कि 3 और 5 हमारे अभाज्य संख्याएं आ चुके हैं। तो अब हमें रुक जाना है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा जो इन 3 नंबर्स में से कम 2 संख्याओं को भाग करे, यानी कि 3 संख्याओं में से कम 2 संख्याओं को भाग करे। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5। तो हम वही लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम बराबर आ चुका है 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5। अब गुणा करो, देखो 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, तो 45 हो गया हमारा एलसीएम। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी तरह से अब आपको खुद से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 8, 10 और 14। तो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम को खुद से निकालना है आपको और हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो चलिए अब हम एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। 3 में से 2 क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाएंगे और जो तीसरा क्वेश्चन है इसे आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, एक है 4 और एक है 22। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 4 और 22, यानी कि 4 और 22 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम यहाँ पर भाग विधि द्वारा निकालेंगे। अब बताओ 4 और 22 में से सबसे छोटा संख्या कौन सा है? वो 4 है, यानी कि अब हम इस छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग करेंगे। देखो 22 बड़ा है तो हमने यहाँ पर 22 लिखा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भाज्य और भाजक कौन सा है? ये भाजक है और ये भाज्य है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलो अब फटाफट से भाग करो। हमें पता है 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। अब घटाव करो तो यहाँ पर देखो हमारे पास में आ चुका है 2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में भागशेष 0 नहीं आया है, 2 आया है, तो ये जो भागशेष है अब की बार ये भाजक बन जाएगा और जो पहला भाजक था वो यहाँ आकर बैठ जाएगा और इसका भाज्य बन जाएगा। देख पा रहे हो कितना आसानी से चेंज हो रहा है चीजें। देखो ये पहला हमारा भाजक था ना, ये अब की बार यहाँ पर आके भाज्य बन गया। ये भागशेष था, ये भाजक बन गया। और ये चीजें तब तक जारी रहेंगी जब तक भागशेष में 0 नहीं आता है, ठीक है। अब आप भाग करो, देखो 2 दूनी 4, यानी कि अब हमारे पास भागशेष में 0 आ गया, यानी कि अब हमें रुक जाना है। तो जिस भी भाजक के लिए भागशेष में 0 आया है वो भाजक हो जाएगा हमारा एचसीएफ, यानी कि 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो हम लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब चीजें काफी आसानी से आपको समझ में आने लगेगी। देखो दूसरा क्वेश्चन है 3,25, यानी कि 2 संख्या दिया गया है, एक है 3 और एक है 25। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 और 25, तो हमने लिखा, ठीक है। अब बताओ 3 और 25 में से सबसे छोटा संख्या कौन है? वो 3 है, यानी कि छोटा संख्या से हम बड़ा संख्या को भाग करेंगे। तो चलो फटाफट से भाग करो और यहां पर पहले बता दो कि भाजक कौन सा है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ठीक है। अब आप भाग करो, 3 अट्ठे 24, ठीक है। देखो यहां पर भी क्या भागशेष में हमारा 0 आया है? नहीं आया है ना, यानी कि ये जो भागशेष है अब की बार ये भाजक बन जाएगा। जो पहला भाजक था वो यहाँ पर आके भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और फिर से हमें भाग करना है। अब बताओ 1 के पाड़े में 3 कब आता है? 1 गुणा 3, यानी कि 1 तिया 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेसफल 0 आ गया। तो किस भाजक के लिए सेसफल 0 आया है? 1 के लिए सेसफल 0 आया है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ यानी कि इसका मौसो हो जाएगा 1। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब आपको खुद से क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। अब मान लो यहाँ पर दूसरा स्टेप में जब हमारे पास में 0 आ गया, मान लो यहाँ पर 0 नहीं आता, यहाँ पर 5 आ जाता, फिर आप क्या करते? फिर वापस से 5 जो हमारा भागशेष है ये फिर भाजक बन जाता और ये जो इससे पहला वाला भाजक है यहाँ पर आके भाज्य बन जाता, फिर आप इसका भाग कर रहे होते, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो? आई होप ये बातें आप समझ पा रहे हो।
यार ये था आज का वीडियो जहां हमने एलसीएम और एचसीएफ को निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।